कई लोग कुछ ही बेतों के बाद मूर्छित होकर लटक जाते थे। कई असहनीय वेदना के कारण अपने शरीर पर नियंत्रण खो बैठते थे। कुछ के मुंह से चीखें निकल जाती थी तो कुछ की आवाज भी साथ छोड़ देती थी। लेकिन जल्लाद का हाथ नहीं रुकता था। जब तक गिनती पूरी न हो जाए, हर प्रहार पहले से अधिक निर्मम होता चली जाता। इसी कारण उस दौर में लोग कहा करते थे कि 1-2 महीने का कारावास भी इस दंड की तुलना में कहीं अधिक सरल है। जेल केवल मनुष्य की स्वतंत्रता छीनती थी, लेकिन बेतों की सजा उसके शरीर को लहूलुहान करने के साथ साथ उसके धैर्य, उसके साहस और उसके आत्मसम्मान की भी कठोर परीक्षा लेती थी। उस युग में 15 बेंत केवल एक संख्या नहीं थे, वे मृत्यु से पहले दी जाने वाली ऐसी यातना का प्रतीक थे जिससे सुनकर भी अच्छों का रक्त जम जाता था। उस सुबह बनारस केंद्रीय कारागार की दीवारें कुछ अलग ही कहानी कह रही। सदियों से पत्थरों की तरह खड़ी हुई दीवारें उस दिन एक ऐसे क्षण की साक्षी बनने जा रही थी जो इतिहास में दर्ज होने वाला। कारागार के विशाल फाटक पर लगा भारी ताला खोला गया। जंजीरों के आवाज के बीच सिपाही एक किशोर को लेकर आगे बढ़े। लेकिन यह कोई साधारण कैदी नहीं था। उसकी चाल में भय नहीं था, उसकी आंखों में हार नहीं थी, उसके चेहरे पर एक अजीब सा तेज था। मानो वह कैदी नहीं बल्कि स्वयं के निर्णय से आया हुआ कोई योद्धा। वह था चंद्रशेखर आजाद।